आज का जो लेसन है वो है वॉच लिस्ट बनाना, ठीक है ना। वॉच लिस्ट में स्टॉक्स कैसे स्टॉक्स होने चाहिए, एक्चुअली वॉच लिस्ट को भी इग्नोर करें तो मुझे आज का लेसन है कि मैं आप लोगों को आज स्टॉक्स दूंगा कि किस तरह के स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट पे होने चाहिए जी। ठीक है। किस तरह का स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में रहेगा और किस स्टॉक पे हम लोग ट्रेड करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मेरा मानना है ना कि मैं हमेशा जो है मैं कभी भी छोटे मोटे स्टॉक पे काम जल्दी नहीं करता। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं मुझे 100 रुपए वाले स्टॉक्स बताइए, मुझे 80 रुपए वाले स्टॉक्स दिया कीजिए। वो सब स्टॉक्स पे जल्दी मैं वैसे भी इग्नोर करके चलता हूँ। मेरा स्टॉक्स हमेशा लीडर स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर वो 80 रुपया वाला स्टॉक भी अगर मार्केट लीडर होगा तो मैं इसको रख लूंगा, लेकिन वो मार्केट लीडर होना चाहिए। अब एक वर्ड आ गया मार्केट लीडर, इसको हम लोग कैसे जानते हैं कि कौन सा स्टॉक मार्केट लीडर है, कौन सा स्टॉक मार्केट लीडर है, ये हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है। तो इसी को देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में, ठीक है। जी। निफ्टी 50 में 50 इंडेक्स होते हैं जैसा कि सबको मालूम है। उस 50 स्टॉक्स को मैंने दो पार्ट में अपने हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ, तो फिर निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसके अंदर टोटल स्टॉक्स जो होता है 50 स्टॉक्स होता है। अब 50 स्टॉक को मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट में, पहला लीडर और दूसरा फॉलोअर, ठीक है। लीडर का संख्या जो है ना मैंने 10 रखा है और फॉलोअर का संख्या मैंने 40 रखा है, ठीक है। तो अब ये 10 का बात करेंगे पहले हम लोग कि ये जो 10 है ये 10 क्यों जरूरी है। 10 ये स्टॉक्स वो स्टॉक्स है, ये लीडर स्टॉक जो इस मार्केट को मूव कराता है अपने हिसाब से। ये जिधर चाहेगा मार्केट को उधर लेके जाएगा, ठीक है। ये 10 स्टॉक जिधर चाहेगा मार्केट को उधर लेके जाएगा। अगर इस 10 में से 6 से 7 स्टॉक भी पॉजिटिव हो जाएगा तो सारा मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी कितना भी स्टॉक कुछ करता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस 10 में से 6 से 7 स्टॉक निगेटिव हो जाएगा तो सारा मार्केट निगेटिव हो जाएगा, पूरा का पूरा निफ्टी हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये वो 10 स्टॉक्स है। तो इसी 10 स्टॉक पे हम लोग पहले अपने वॉच लिस्ट में इस 10 स्टॉक को हमेशा रखते हैं क्योंकि इससे हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाता है। तो वो 10 स्टॉक्स कैसे हम लोग जानेंगे उसको हम लोग यहाँ पर इस 10 स्टॉक को कौन डिसाइड करता है, इस 10 स्टॉक को एनईसी डिसाइड करता है, निफ्टी, ठीक है। हर मंथ के लास्ट डेट में डिसाइड होता है नेक्स्ट मंथ के लिए, यानी करंट मंथ के लास्ट डेट में डिसाइड होता है आने वाले महीने के लिए। जैसे अभी मार्च चल रहा है तो 28 फरवरी को डिसाइड हो गया था वो 10 स्टॉक और अप्रैल आ रहा है तो 31 मार्च को यानी कल डिसाइड हो जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे कि आप लोग को लगता होगा कि हर महीना 10 स्टॉक बदल जाता है, तो नहीं बदलता है। हर महीना वो 10 स्टॉक्स नहीं बदलता है, बस सीरियल नंबर चेंज होता है। कभी कभी ऊपर नीचे सीरियल नंबर चेंज होता है और एक आध स्टॉक कभी कभार चेंज होते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो 10 स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में पहले लगाएंगे तो वो चेंज नहीं होता है हर महीना, सिर्फ उसका सीरियल नंबर चेंज होता है। तो वो 10 स्टॉक लीडर स्टॉक कौन है, यहाँ पे हम लोगों को गूगल का सहारा लेना है। एनईसी ने करके रखा है लेकिन उसके सारे हम लोग गूगल पे सीधे से जाएंगे और यहाँ पे एक ही लाइन लिखना है हम लोगों को और वो लिखना है हेवी वेट स्टॉक्स इन निफ्टी, सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। हेवी वेट स्टॉक्स इन निफ्टी जब लिखेंगे तो हमारे पास एक पीडीएफ का लिंक खुलेगा, पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ का एक लिंक खुलेगा, यहाँ 28 फरवरी 2019 का डेट है। मैंने कहा ना करंट मंथ के लिए पिछले आने वाले महीने के लिए करंट मंथ के लास्ट डेट को डिसाइड हो जाता था। तो ये मार्च महीना है तो मार्च के लिए 28 फरवरी को डिसाइड हो गया था, ठीक है। इसी तरह अप्रैल आ रहा है तो 31 मार्च को डिसाइड हो जाएगा। तो ये 28 फरवरी का लिस्ट खुल जाएगा, वो 10 स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। यही है वो 10 स्टॉक्स जो इस मार्केट को अपने हिसाब से मूव कराता है। अगर इसमें से 6 से 7 स्टॉक भी पॉजिटिव हो जाएगा तो पूरा मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसमें से 6 से 7 स्टॉक निगेटिव हो जाएगा तो पूरा मार्केट निगेटिव हो जाएगा, ठीक है सर। जी। इस 10 स्टॉक को सबसे पहले अपने वॉच लिस्ट में आप रखिए। एक कौन नहीं आए, और अच्छा सुरेंद्र जी नहीं आए, तो इस वॉच लिस्ट इस 10 स्टॉक को सबसे पहले अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। उसके बाद हम लोग अदर स्टॉक्स लगाएंगे।
और जो भी अदर स्टॉक्स लगाएंगे वो भी लीडर स्टॉक्स ही होगा, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में लगाते हैं। और जो बात मैंने बोला था कि अगर इसमें से 6 से 7 स्टॉक पॉजिटिव हो जाएगा तो मार्केट पॉजिटिव, 6 से 7 निगेटिव तो मार्केट निगेटिव, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले ये 10 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में लगाते हैं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी, आईसीआईसीआई। मनोज जी आपके तरफ से साउंड आ रही बहुत। उसके बाद इन्फोसिस, टीसीएस, उसके बाद टीसीएस के बाद आ जाता है कोटक, लार्सन एंड टुब्रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक्सिस बैंक, 10। अब इस एक्सिस बैंक की बात करें तो ये एक्सिस बैंक पिछले महीने नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर था, उसको इसने रिप्लेस करके अंदर आ गया, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ से बाहर हुआ इस लिस्ट से और एक्सिस बैंक अंदर हो गया। तो एक आध स्टॉक चेंज होता है, बाकी सारे स्टॉक्स वही रहते हैं। अब एक चीज बताइए, ये आज का प्राइस है, ये आज मॉक ट्रेडिंग सेशन चल रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। निफ्टी में मॉक ट्रेडिंग सेशन चलता है सैटरडे संडे को, वो अपने डाटा को अपडेट करता है, इसके वजह से ये प्राइस आज का दिख रहा होगा। ये कैंडल दिख रहा है ना, कैंडल ये वाली इतनी बड़ी, इस पर उंगली ले जाएंगे तो कब का डेट दिखा रहा है, देखिए 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल तो अभी आया भी नहीं है जी ना, है ना, इसलिए कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा ना इसमें, ये कहाँ से आ गया। ये निफ्टी 50 देखिए 157 पॉइंट अप दिखा रहा है ना, जी वो आज का वो मॉक ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल मार्केट साइडवेज था या अप साइड था? कल मार्केट साइडवेज था, डोजी बना हुआ था। साइडवेज था, बिल्कुल। साइडवेज का रीजन जानते हैं आनंद जी? कल इस टॉप 10 जो लीडर स्टॉक्स है ना, इसमें से 5 स्टॉक पॉजिटिव था और 5 स्टॉक निगेटिव था, ठीक है। जी तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर 6 से 7 स्टॉक पॉजिटिव होगा ना, मार्केट वन साइड पॉजिटिव हो जाएगा, 6 से 7 स्टॉक निगेटिव हो जाएगा तो मार्केट वन साइड निगेटिव हो जाएगा। लेकिन कल बराबर बराबर चल रहा था, 50-50, इस वजह से मार्केट कल साइडवेज हो गया था। मैं बीच बीच में टेलीग्राम पे कभी कभी लिख दिया करता था, मार्केट इज नैरो, मार्केट इज नैरो, अवॉइडेड। तो मेरे पास अपना वॉच लिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे करेंगे आरके ट्रेडिंग के नाम से एक वॉच लिस्ट बना हुआ है, आरके ट्रेडिंग स्टॉक्स। इस पर क्लिक करते तो वो 10 स्टॉक्स मेरे लिस्ट में यहाँ पे हमेशा रहते हैं, ठीक है। इसी 10 स्टॉक को मैं देख लेता हूँ कि कितने पॉजिटिव हैं कितने निगेटिव हैं, तो मैं समझ जाता हूँ। देखिए है ना, पूरे 5 स्टॉक पॉजिटिव 5 स्टॉक निगेटिव, जी तो इससे समझ में आ जाता था कि हमारे जो है पूरा मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, ठीक है। अब ये 10 स्टॉक्स तो लग गए, लेकिन इतने से तो काम होंगे नहीं, हमें और भी स्टॉक्स चाहिए और सारे स्टॉक्स लीडर वाले होने चाहिए। जहां से भी लेंगे सब लीडर होगा, सब जो मार्केट को मूव कराने का ताकत रखता हो वैसे स्टॉक्स को चुनेंगे। तो हम लोग यहाँ पर से एनईसी इंडिया के वेबसाइट पे जाएंगे जो और वीडियो में जो प्रोसेस था वही ना सर? जी अभी हम उसको थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे, उसमें वो चीजें नहीं होगी, है ना। बस ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट का इंडेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लाइव मार्केट के इंडेक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ इंडेक्स है, इंडेक्स पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर सेक्टोरल इंडाइसेस का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सेक्टोरल इंडेक्सेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप लोगों ने देखा होगा। इसमें से टोटल 11 इंडेक्स है, निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट और रियल्टी, 11 स्टॉक्स हैं टोटल, 11 इंडेक्स है। हर इंडेक्स से टॉप 2 और टॉप 3, यानी टॉप 2 ऊपर से 2 स्टॉक या ऊपर से 3 स्टॉक्स हमें उठाने हैं जो लीडर होंगे। लेकिन यही दिक्कत है कि लीडर कौन है कैसे पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, निफ्टी ऑटो सेक्टर को खोलते हैं और इसमें इतने सारे स्टॉक्स हैं। अब इसमें से एक सवाल है कि इसमें कौन है लीडर स्टॉक, हमें तो लीडर उठाने हैं, तो कैसे पता मार्केट कैप, चलेगा? मार्केट कैप। नहीं, मार्केट कैप से फिर नहीं हो पाएगा। फिर एक वही सिंपल सा सारे चीज एनईसी ने करके रखा हम लोगों के लिए, उसको यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है ऑटो सेक्टर है ना, जी तो हैवी वेट स्टॉक इन ऑटो सेक्टर लिखना है सर, ठीक है। हैवी वेट स्टॉक्स इन ऑटो सेक्टर बस लिख देना हम लोगों को, और सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। फिर एक पीडीएफ का लिंक खुलेगा, खुल गया पीडीएफ का लिंक, है ना। जी जब ये पीडीएफ खुल गया, निफ्टी ऑटो पीडीएफ,
खुल गया, इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद उस लीडर स्टॉक्स का लिस्ट यहाँ पे खुल के आपके सामने में आ जाएगा। ये एनईसी बना के रखता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी कभी कभार नीचे ऊपर चेंज होता है, इसके लिए नो प्रॉब्लम। ऊपर सबसे पहले मारुति सुजुकी का स्टॉक है, मैं इसको पर्सनली इग्नोर करता हूँ, ठीक है। मैं इसको पर्सनली इसलिए इग्नोर करता हूँ कि बहुत बड़ा स्टॉक है, 7,000 का स्टॉक है ना। इसके वजह से मैं इसमें ट्रेड नहीं करता, इसके लिए मैं मारुति सुजुकी को इग्नोर कर देता हूँ। तो ऊपर से जो टॉप 3 स्टॉक्स है उसको अपने वॉच लिस्ट में लगा लेंगे, जैसे महिंद्रा, बजाज और हीरो मोटोकॉर्प। M&M, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, इस 3 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में हम लोग यहाँ पे लगा के रख लेंगे आराम से। इसको हम लोगों ने लगा लिया। इसके बाद हीरो मोटो है, इसको भी लगा लिया, और उसके बाद M&M है, इसको भी लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से 3 स्टॉक्स निकल के आ गए। इसी तरह सर हर एक इंडेक्स से, इसी तरह हर एक, इसके अलावा जो 10 इंडेक्स और बचे, अभी तो ऑटो से लिया, इसके अलावा जो 10 इंडेक्स और बचे, हर एक इंडेक्स से इसी तरह 2 से 3 स्टॉक्स उठाते जाएंगे और अपने वॉच लिस्ट में लगाते जाएंगे। यानी टोटल 11 इंडेक्स है, अगर हम 2-2 स्टॉक्स भी उठाते तो 22 हो जाता है। और टॉप 10 स्टॉक्स तो पहले से लगा हुआ है मेरा, तो 22 10 32 हो जाता है, राउंड फिगर में 33 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35। टोटल 35 स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में लगेंगे। लेकिन अब उस 35 स्टॉक का क्या करेंगे उसको हम आगे बताते हैं। अब हमें वापस जाना है एनईसी पे, एक आध एग्जांपल और दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अपने वॉच लिस्ट में लगा रहा हूँ, है ना। मेरे लगाने से आपका वॉच लिस्ट में नहीं लगेगा, आपको अपने से लगाना होगा, है ना जी। है ना। मेरे यहाँ लगाने से आपका वॉच लिस्ट नहीं लगने वाला है, तो आपको अपने से लगाना होगा। तो मैं यहाँ फिर दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है और उसको करना क्या है। यहाँ पे हमें अब मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी बैंक, इसको क्लिक कर दिया। ये बताइए, इसमें से अगर हम बात करेंगे वही लीडर स्टॉक्स का, तो कैसे पता चलेगा। सेम कंडीशन, सेम चीज हम वही करेंगे। जैसे ऑटो सेक्टर अभी लिखा था, हमें लिखना है बैंक, ठीक है। हैवी वेट स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी, सिंपल। फिर एक पीडीएफ खुलेगा एनईसी के तरफ से, यहाँ खुल जाएगा पीडीएफ यहाँ, ठीक है। निफ्टी बैंक का हमारा पीडीएफ खुल गया, ठीक है। इस पीडीएफ को क्लिक कर देंगे तो हमारा एक लिस्ट फिर से स्टॉक्स के खुलेंगे। ध्यान से देखिए, 10 स्टॉक्स खुल गए। अब यह ध्यान से देखिए, ऊपर से स्टॉक्स का नाम, क्या स्टॉक पहले से है हमारे पास ये सब। HDFC ICI है तो है, एक्सिस बैंक भी है, कोटक महिंद्रा नहीं है। चारों बैंक है सर। आप जरा टॉप 10 वाले स्टॉक देखिए, कोटक भी है, हाँ, ठीक है ना। जी। कोटक भी है, यानी चारों बैंक पहले से है। जब चारों बैंक पहले से हमारे वॉच लिस्ट में लगा हुआ है, देख रहे हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक पहले से हम लोगों ने लगा के रखा है। तो इसके अलावा जो है ना, इस चारों को छोड़ देना, इसके अलावा 2 स्टॉक्स जो इसके बाद है वो उठा लेंगे। चारों तो काफी हो गया है। चारों का वही आपको बताया आपको कि अगर इसके बाद भी अगर आपको लेना है तो इसके बाद वाले जो 2 स्टॉक्स हैं वो उसको अब ले सकते हैं। उसको आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। SBI और इंडसइंड बैंक, ओके, यहाँ लग गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से करके सर आपको अपने वॉच लिस्ट में उस 35 स्टॉक्स को लगाना है, ठीक है। और लगा के अब उसको करना क्या है, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने नॉर्मल सा चीज क्या किया था कि हम लोगों ने गेनर लूजर से स्टॉक एनालिसिस किया था ना मनोज जी। जी सर, जी सर। जी, और अमित जी जी सर। किया ना। गेनर जी लूजर सर। से हम लोगों ने किया था फ्रेश मूवमेंट, दूसरा जी जी। मैंने बाद कंसोलिडेट में ब्रेक, मैंने कंसोलिडेट बाद ब्रेक। जी मैंने जी, बाद में वो वीडियो 2 बार देखा सर। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया था। जी सर, पूरा 100%। जी, काम किया उस पर आपने कुछ। आज छुट्टी थी सर। नहीं नहीं, कल काम किया। नहीं नहीं सर, फिलहाल मैं पूरा सीख लेता हूँ, उसके बाद धीरे 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 मैं पेपर ओके, ट्रेड कर रहा हूँ सर, फिलहाल पेपर ट्रेड। ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है ना सर, वो गेनर लूजर देखना बंद कर देंगे, ठीक है। गेनर लूजर देखना बंद कर देंगे, और वो जो 35 स्टॉक अभी हमारे वॉच लिस्ट में लग गए ना,
उसी 35 स्टॉक्स में हम लोग यही चीज देखना शुरू करेंगे, किसने कंसोलिडेट ब्रेक किया, किसने कंटिन्यूएशन ब्रेक किया, किसने फ्रेश मूवमेंट दिया, किसने फ्रेश स्टार्ट किया। इन सारी चीजों को हम लोग उसी 35 स्टॉक जो वॉच लिस्ट लग जाएंगे उसी में हम लोग देखना शुरू करेंगे, ताकि आपकी आदत लग जाए स्टॉक्स को देखने की। ठीक है, मैं इसी तरह से करता हूँ कि मैं चाहता हूँ चार्ट देखने की आप लोग को आदत लग जाए, बहुत सारे स्टॉक्स देखने की आपको आदत लग जाए। निफ्टी 50 के टॉप जो गेनर लूजर है उसमें 5-5 स्टॉक्स आते हैं, तो वो 5-5 स्टॉक से हमें देखने की आदत नहीं लगती। हमें आदत कम से कम ढेर सारा स्टॉक्स देखेंगे ना तो हम लोग को आदत लगाना पड़ेगा, उसी के लिए ये वॉच लिस्ट बनते हैं। और अभी मैंने जितने भी चीज मैं बताऊंगा आगे जाने वाले, लगभग हम लोग इसी सब स्टॉक पे काम करेंगे। अभी शुरुआती जितना दिन चल रहा है, उसके बाद जैसे जैसे होगा वो चेंज होता चला जाएगा, फिर सारे स्टॉक्स अपने आप हट जाएंगे, कुछ स्टॉक फिल्टर होके अपने आप आने लगेंगे, लेकिन वो आगे के लेसन में। ठीक है, अभी आपको फिलहाल इसी स्टॉक्स पे सारे मूवमेंट देखने हैं कि किसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया, किसने कंसोलिडेट ब्रेक किया, किसने कंटिन्यूएशन ब्रेक किया। बात समझ में आ गई? जी। और फिर उसको अगले दिन ट्रेड के लिए हम लोग रखेंगे। और आनंद जी कल कैसा रहा आपका? कल से 200 का लॉस, 300 का प्रॉफिट। यानी कि टोटल 100 का लॉस, 100 का प्रॉफिट, 100 का प्रॉफिट। माने ब्रोकरेज काट के 80 नहीं 70 रुपया। हाँ लगभग। तो क्या हुआ था कल? एक्चुअली सर, मेरा जो ट्रेड था ना वो सही था। एक ट्रेड मैंने जल्दीबाजी में गलत ले लिया था ना, इंडिया बुल हाउसिंग में आपने भी ट्रेड लिया था, मैंने उसको हम्म, लॉन्ग कर दिया था, बाय कर लिया। आपने बाय किया, मैंने शॉर्ट किया ना, आपका पैसा मेरे पास आ गया नहीं? एक्चुअली सर बाय करने के बाद तुरंत हम्म, काट दिया था उसको मैंने, अच्छा लेकिन चूंकि ज्यादा क्वांटिटी था ना, 200 का लॉस हो गया था उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक्चुअली में सर मुझे लॉस 150 का ही होना चाहिए था, पता नहीं कैसे वो 200 का लॉस हो गया। हाँ वो स्लिपेज जाता है, कैश में लिया था ना। जी। हाँ वो स्लिपेज जाता है वो। स्लिपेज मतलब? स्लिपेज नहीं समझते? चलिए मैं समझा देता हूँ, चलिए थोड़ा सा। अभी लेसन जो वॉच लिस्ट बनाना है, बन जाएगा ना आप लोगों से? हाँ सर बन गया है। हाँ चलिए अब मैं स्लिपेज समझा देता हूँ, है ना, स्लिपेज क्या जिसको बोलते हैं। देखिए स्लिपेज जैसे बोला जाता है ना, आपने कितने पे स्टॉप लॉस लगाया था? याद नहीं है सर, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने। 3 रुपए का स्टॉप लॉस? 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, 50 क्वांटिटी था तो उस तो हिसाब से। आपने स्टॉप लॉस हिट तो होने नहीं दिया? स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, हाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया था। स्टॉप लॉस हिट हो गया? जी। चलिए, तो स्टॉप लॉस हिट जो हिट हुआ वो इस स्पाइक आके हिट हुआ ना? हाँ तो मतलब ये कहने का आपका मतलब है कि वो प्राइस से मुझे नीचे जाके या नीचे प्राइस पे बायर बैठा, सेलर बैठा हुआ था। हाँ ठीक है, नीचे प्राइस पे बायर बैठा हुआ था, सॉरी, आपके प्राइस से भी नीचे। जी। ठीक है, इसके वजह से आपको उतने पैसे का स्लिपेज लग गया। इसका मतलब सर जो स्टॉप लॉस लगता है वो हाँ मतलब स्टॉप प्राइस पे नहीं लगता है, वो लिमिट प्राइस पे लगता है। लिमिट प्राइस पे लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, एक खरीदता है एक बेचता है ना, हाँ। आप तो बेचने के लिए स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं। हम्म, बेचने के लिए जो स्टॉप लॉस लगा वो आपका सेल साइड का स्टॉप लॉस है, हाँ पता है ना? हाँ हाँ। जब सेल साइड का तो कोई बायर होगा तभी तो आपका सेल होगा। हम्म, तो बायर उतने प्राइस पे है ही नहीं जितने पे आपने लगाया है, इसलिए नीचे के प्राइस पे जाके वो बिक नीचे जाता के प्राइस पे बैठा हुआ है, कुछ पैसा नीचे, है। है ना? तो वहां से जब स्टॉक नीचे आया तो उसको नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वहां पे बायर ही नहीं है। वो और नीचे गया, देखा यहाँ बायर है और पार्टी ने ऑर्डर पहले दे रखा है वहां, तो पार्टी को यहाँ पे निकाल दो। हम्म, ठीक है, तो वो स्लिपेज में चला जाता है, उसी कहते हैं स्लिपेज। वही सर 200 का लॉस हो गया उसमें। बाकी मेरा जो प्रॉफिट था, एक्चुअली और भी प्रॉफिट होता, बट एक बार होता क्या है कि पहला अगर ट्रेड में लॉस हो जाता है ना, तो पहले दूसरा में हाँ टेंशन हो जाता है कि उसको लॉस को कवर कर लेना चाहिए। कवर करना है, हाँ हाँ इसलिए ऐसा दूसरा दिमाग में आ ट्रेड में जाता है। जब मुझे प्रॉफिट मिल रहा था ना, तो मैं देखा मेरा जो लॉस है वो कवर हो रहा है, तो मैंने हम्म प्रॉफिट बुक कर लिया, जबकि वो फिर और भी नीचे गया था, सेल हम्म, साइड में ही था। अच्छा और भी नीचे गया था, मुझे लगभग और 100 का प्रॉफिट होता, लेकिन लॉस को कवर करने की जगह मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा फिर थोड़ा सा मैंने तीसरा ट्रेड लिया एक और, तो उसमें फिर 100 का उसमें भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी लिया था मैंने। वो कौन सा था?
एनबीसीसी था, अच्छा, एनबीसीसी को भी मैंने शॉर्ट किया था। हमको तो ऐसे ऐसे आपने इसको कैसे शॉट मारा और कितना जल्दी आप निकले होंगे, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। आपने यहाँ शॉट किया था? मैंने तीसरा कैंडल ऊपर है ना, हाँ, उसी को मैंने शॉर्ट किया था। 1 मिनट में आपको बता दूं। तो 1 रुपया का मिला प्रॉफिट, 1 रुपया भी नहीं, 75 पैसा। ये तो बाप रे बाप। ये स्टॉक में, ये स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है सर, है ना, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। ठीक है, ये सबको याद रखा कि ये सब इसके बाद स्टॉक से मुझे इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट हुआ। हाँ, बजाज ऑटो मैंने सेल किया था वो, अच्छा, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का आपने सेल किया है? तो ये तो अच्छा था, ओपन हाई था। ये और वो भी सर इंटरवल हाउसिंग भी जो है ना, हम्म लो था, हम्म और वो भी सपोर्ट ले रहा था। 2 कैंडल सपोर्ट लेने के बाद तीसरे कैंडल में वो नहीं, और इसमें हम्म भी सर शॉर्ट कर दिया नहीं। हाँ, तीसरे कैंडल पे मैंने शॉर्ट कर दिया, और मैंने हम्म जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था वो किया था हम्म जो ये 2 कैंडल बनाया हुआ है बुल्लिश सिंगल पिंग की तरह। हम्म। हाँ, यहाँ बस इसी रेड कैंडल पे मैंने एग्जीक्यूट किया था। चलिए बढ़िया, 10-15 पॉइंट मिले यहाँ से। चलिए ठीक है। तो आप लोग को चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत समझने में? जितने भी अब नहीं, एनालिसिस फिलहाल अभी आप लोग करिएगा, मतलब ईओडी जो बताया गेनर लूजर वाले, वो सारे उसी 35-40 स्टॉक्स में करना है। ठीक है सर, जो आपको वॉच लिस्ट में अब मैंने अभी बोला है लगाने। अभी मैंने आपको 2 इंडेक्सेस से निकाल के दिखाए, अब बाकी आपको खुद निकालने। रीजन, क्योंकि मैं यहाँ लगाऊंगा तो आपके वॉच लिस्ट में तो लगना नहीं है। नहीं सर, वो हम लोग लगाना कर तो लेंगे। आपको अपने टर्मिनल पे लगाना है ना, इस वजह से वो आपको लेकिन करना जो स्टॉक जिसमें अच्छा मूव रहता है, मतलब है। ट्रेडिंग के व्यू से, जी जैसे कि सीएट है, हाँ, बीईएमएल। उसको सर आप रख सकते हैं अलग से, नो प्रॉब्लम, है ना, हाँ, तो उसको मतलब अलग से रख सकते हैं। जी जी, इस प्रोसेस से सर तो वो सब स्टॉक तो नहीं आता। नहीं आएगा वो सब स्टॉक, बिल्कुल सही कहा आपने। वो सब स्टॉक नहीं, मैक्सिमम वो सब स्टॉक्स में ना, सीएट हो गया, एसीसी हो गया, ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो एक्चुअली सडनली उसमें मूवमेंट आता है, सडनली मूवमेंट टाइप का होता है। अब देखते होंगे उसका कैंडल बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस वाला कैंडल होता है। ठीक है, तो वो सबको स्टॉक्स को, ये सारे एक तो वेटेज वाले स्टॉक्स नहीं है वो लोग, उसमें अचानक से आते हैं बायर। ठीक है, तो इस वजह से आप उसको अगर रखना चाहे तो अलग से भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, उसमें नो प्रॉब्लम। पर क्राइटेरिया सिलेक्शन अभी फिलहाल वही रहेगा ना, जो हम लोगों ने परसों किया था। जी। इस चीज को हमेशा याद रखिए अभी फिलहाल। प्रीवियस प्रीवियस किसी क्लास को लेके कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? नहीं, नो नो सर। बहुत अच्छा विषय सही चल रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बहुत जी सही है जी, सर। तो स्टेप बाय स्टेप ही हर चीज मिलेगा, धीरे धीरे से। ठीक है, जी जी जी, ज्यादा बहुत ज्यादा। परेशान होने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, जो सब कुछ ये इतना बहुत सही है सर, बहुत सही, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो ये चीजें धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, आगे आगे धीरे धीरे चलेंगे। आप लोगों का जो क्लास होगा, आप कब है नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास 3 तारीख को है सर, हम्म 3 को। ना, 3 को नहीं होगा। 2 तारीख को है। हाँ, वही तो मैं कहूँ कि आपने 3 बोला, मेरा तो दो दिमाग घूम तारीख गया। नहीं सर, 2 तारीख है। 2 तारीख को है आपका क्लास। जी जी, हाँ सर, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। मतलब ट्रेडिंग में ऐसा कहते हैं कि जो हैवी वेट स्टॉक होता है उसमें मूवमेंट मतलब कम होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक मतलब सही नहीं होता है। हम्म ये मतलब कहाँ तक ये सही है? बिल्कुल गलत है। जो हैवी वेटेज स्टॉक्स होते हैं ना, जी उसमें मूवमेंट इतने अच्छे तरीके से होते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, है ना, जैसे ये बजाज ऑटो आपका था ना, जी। आपने बजाज ऑटो को खुद शॉर्ट किया था, कि आपको मूवमेंट मिला कि नहीं मिला?
हाँ, बाजार मतलब कहने का ये मतलब है कि मोस्टली उसमें मूवमेंट स्लो रहता है। उसी के वजह से मार्केट मूवमेंट करता है सर, इसलिए ये तो यहीं पे खारिज हो जाएगा। उसी के वजह से मार्केट मूवमेंट करता है जो हेवी वेटेज स्टॉक्स होते हैं, वरना मार्केट मूव ही ना करे। हनुमान कूद के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो मूव तो करे और हमारे विपरीत दिशा में चला जाए। हाँ उससे अच्छा है कि यार धीरे धीरे चले, 1%, 0.5% ले, 0.7% ले, है ना जी जी आनंद जी जी? जी, जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल कि ऐसा सोच रहा है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि हम हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो। बिल्कुल बिल्कुल हम सर। 5% ही अगर ले या डेली ले, वो ठीक है, वो सही है महीने का 10% हो जाएगा। जी, वो बेटर रहेगा। और ठीक अभी है, हमें इसी पे चलना चाहिए। अभी बिल्कुल मेरा सर, दिमाग बिल्कुल खाली है, मैं कुछ इधर उधर के कुछ नहीं सोच रहा हूँ। रवि जी जो बता बिल्कुल रहे हैं, मेरा फोकस सिर्फ उतना ही तक है। बस उसके बस। उसी के अंदर मुझे जो क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं करूंगा, मुझे लगता है। अभी हम जो और चीज लेके चलेंगे ना, तो शायद ये मिस मिस हो जाए, इसमें ढूंढने की कोशिश करें इसके अंदर। मैं एक चीज हाँ जी। बोल देता हूँ, आप शायद शायद इजी लगे तो शायद समझ में। चीज को जितना सिंपल रखिएगा ना सर, जी उतना आसान होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल, अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, अब दूसरी बात करते हैं फिलहाल।